प्यार से बंधे रिश्ते। कहीं सीलन की बूंदे आपके घर में भी संगीत बनके ना गूंजे, इसीलिए घर बनाएं ACC गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट के साथ। बेवकूफ लड़की, ये क्या किया तूने? ये मेरे बेटे के नाम की अखंड ज्योत थी। बड़ी मालकिन अब सूर्या, रियांश, रियांश, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर उसे जरा सी भी खरोश आई तो तेरी खैर नहीं है। मॉम, आपके रहते मुझे कुछ हो सकता है क्या? How are you, mom? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। And I missed you a lot. Missed I you missed you a lot, mom. I missed you. You're looking so pretty. Thank you. रेहांश। अरे चाचू, कैसे हैं आप? हाँ? ठीक हूँ। Good you, I mean, looking so handsome. अरे आप भी बहुत फिट लगे। हेलो चाची। Hi, cute. How are you? दादी। How are you, my dashing दादी? आ गया मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरी आंखों का तारा। दादी, आप डे बाय डे यंग होते जा रहे हो ना? Really? Yes. तुझे अपनी दादी की याद नहीं आई इतने सालों में? क्या बात कर रही हैं? सबसे ज्यादा आप ही की याद आई। तभी तो सीधा उड़ के आपके पास आ गया मैं। जीता रहे, खुश रहे। Missed you. And I'm sure आपने ज्यादा मिस नहीं किया होगा। After all, 15 साल पहले आप ही ने तो मुझे यहाँ से भेजा था। बेटा, वो बाहर आवाज कैसी थी? ताई जी, वो एक्चुअली गलती मेरी थी। वो अचानक से गाड़ी के सामने एक छोटी सी बच्ची आ गई थी। थैंकफुली भैया ने सही टाइम पे गाड़ी मोड़ दी। किसी को चोट तो नहीं लगी? ताई जी, किसी की तो ब्लेसिंग्स थी उस बच्ची पर कि उसे एक खरोच तक नहीं आई। थैंक गॉड तुझे कुछ नहीं हुआ। Yeah, I'm perfectly fine. बेटो, mom, I'm really tired. मैं ना freshen up होके आता हूँ, then I'll join you guys. Okay? Sure. Okay. आज तो तू बच गई, लेकिन एक बात गांठ बांध ले, मेरी बात पत्थर की लकीर होती है, घर वालों के लिए भी और बाहर वालों के लिए भी। इसलिए इस घर के नियमों को ना अच्छे से अपने दिमाग में बिठा ले, समझी? आपको तो पता है ना कि मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया था।
माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे। मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया अच्छा नहीं किया, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ बेटा। वो बड़े मालिक, आप क्यों माफी मांग रहे? मेरी गलती पे तो माँ भी मुझे डांट देती है। बड़ों का तो काम होता है डांटना। बेटा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए। आज यहाँ तुम्हारे पिता भी होते ना, उन्हें भी बड़ी खुशी होती। पापा को तो बचपन में ही खो दिया था बड़े मालिक, पर उनके जाने के बाद आप ही ने मेरा ख्याल रखा है। तो चलो फिर, अभी आंसू पोंछो और मुस्कुराओ, और हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहना, समझे? जी बड़े मालिक। आज से तुम किचन संभालोगे। ठीक। किचन जाओ, बंसी वेट कर रहा है तुम्हारा। पगली, जा बच्चा। रुको रुको, इसको भी लेके जाओ। हाँ। अरे साची बेटा, ये तो रोज का काम है, तुम्हें भी संभालना आना चाहिए। जी जी काका। रियांश बाबा के लिए ब्लैक कॉफी चाहिए। साची बेटा, रियांश बाबा के लिए काली कॉफी बना दो। पर काका, मुझे काली कॉफी बनानी नहीं आती। बेटा, यहाँ सब काम पे लगे हैं। अब चाय जैसे बनाते हैं ना, वैसे काली कॉफी बनाते हैं। बस इसमें दूध नहीं डालना है। फटाफट बना दे बेटा, बना दे। पर यस काव्या, यस एवरीथिंग इज सॉर्टेड। हाँ, मेरी इन्वेस्टर से बात भी हो गई। डोंट वरी, आई विल हैंडल एवरीथिंग। ओके बाय। ये क्या है? हाँ? ये क्या बना है? काली कॉफी। काली? You mean black coffee? ये ब्लैक कॉफी? पकड़ो इसे। Just on it. दूसरी शर्ट निकाल के दो प्लीज। दूसरी शर्ट? वो दो, दूसरी शर्ट निकाल के दो प्लीज। अलमारी से शर्ट निकाल के दो। By the way, am I growing black? I mean, ये काली कॉफी बनाई कैसे तुमने? पानी, कॉफी और क्या? इलायची। इलायची? तड़का नहीं लगाया तुमने? तड़का भी लगाना होता है? Of course not. तड़का नहीं लगाना होता है। और आज के बाद किसी भी चीज में इलायची मत डालो। ओके? वो नो। No इलायची ever. ओ इलायची,
ये कप और ट्रे ले जाओ और मेरी टी शर्ट धुलने के लिए डाल देना। जी। किचन में चीजें जितनी भी प्रेडिक्टेबल हो, फॉर्च्यून सोया बड़ी से आपको कुछ नया ही मिलेगा। फॉर्च्यून सोया बड़ी, बनाओ कुछ हटके। रियांश ने कुछ सोचा कि आगे क्या करने वाला है? पता नहीं नाजी, उनका सामान देख के भी लग नहीं रहा है कि वो ज्यादा दिन रुकेंगे। हाँ? Morning, everyone. मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। मॉम, आज शाम को कुछ इन्वेस्टर्स को बुलाया मैंने डिनर पे। आई होप दैट्स ओके विद यू। इट्स फॉर अ बिजनेस सेटअप। बेटा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? देखा, है ना, कहती थी कि मेरे बेटा हमेशा मेरे पास ही रहेगा। अभी नाटक करने की जरूरत नहीं। मॉम, हाँ? आई नो लास्ट मिनट है, पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। आई मैनेज। बेटा, इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हो? ये तुम्हारा ही घर है। जस्ट लीव इट ऑन मी। मैं सब अरेंज कर दूंगी। I'll get the best caterers and best event managers for the evening. You just relax. मॉम, यू आर द बेस्ट, यू नो दैट राइट? I know that. भाई, मेरा तो वैसे आज माता की जागरण का प्रोग्राम है रात का, तो मैं रियांश की बिजनेस डील की वही प्रार्थना कर लूंगी। ग्रेट दादी। 15 साल ये माँ कितनी तरसी है। इस बार तुझे रोकने के लिए मैं वो सब कुछ करूंगी जो जरूरी है। 50 लोगों का खाना बनेगा आज शाम के लिए। खाना केटरर्स की जिम्मेदारी होगी। तुम सबको सिर्फ सर्व करना है। याद रहे, किसी भी चीज में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। जी। ताजी बेटा, ये बर्तन उधर रख। काका, हमें सिर्फ 50 लोगों का ही तो खाना बनाना है। उसके लिए बाहर से क्यों लोगों को बुला रहे हैं? हमारी गांव की दावत में हम 100 लोगों का खाना बनाते थे अकेले 2 घंटे में। लेकिन ये तुम्हारा गांव नहीं है ना, ये शहर है। और सूर्य नारायण सर इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन। भले हम सबके सामने वो बड़े प्यार से पेश आते हैं, लेकिन घर के बाहर उनका रुतबा बहुत अलग है। सिर्फ नाम ही काफी हो जाता है उनका। और आज पूरे 15 साल के बाद उनका बेटा लंदन से लौट रहा है, इसलिए आज के पार्टी में गलती की गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है? हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे। अच्छा, मतलब अब तक तुम्हारी आदत नहीं गई ऐसे ही कुछ भी कहने की? मतलब? तुम साची हो ना? जी। मुझे नहीं पहचाना? मैं नंदन हूं। तुम पहले बचपन में यहाँ बाबा के साथ रहती थी अपने। जी। मैं भी तो यहीं रहता था। खैर छोड़ो, मैं सूर्य सर का मैनेजर हूं। वो मुझ पे ना बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। उनका सारा काम मैं संभालता हूँ। आज का जो फंक्शन है ना, उसकी जिम्मेदारी भी मुझ पर ही है। जी। इसलिए सब काम बराबर करना। चलिए आप लोग स्टार्ट करिए। मैंने सब प्लान कर लिया। हम रियांश भाई को ऋषिकेश ले जाएंगे, गंगा में रिवर राफ्टिंग कराएंगे। उन्हें बहुत मजा आएगा। गुड आइडिया। हेलो चाचू। Hey, hi. एडवांस में कांग्रेचुलेशंस, ये डील पक्की लॉक होने वाली है। पूरा माहौल बना हुआ है इन्वेस्टर प्रताप सिंह को अपनी मुट्ठी में करने का। लेकिन वो आपके प्लान में इन्वेस्ट करने वाला था ना? रियांश ने लंदन में प्रताप से मिलकर पता नहीं उसे क्या पट्टी पढ़ा दी।
कि अब वो उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करने की सोच रहा है। तो आप कुछ करते क्यों नहीं? ऐसे मैं क्या करूं? रेयांश के खिलाफ कुछ भी करना मतलब सीधे सूर्य नारायण जी से टक्कर लेना। चलो। मेक श्योर जो भी हम गेस्ट को खाना सर्व कर रहे हैं वो गरम। ओके। अरे सुमन कैसी हो? आई एम एज यूजुअल फैंटास्टिक। वैसे तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। रियांश अब इधर ही रहने वाला है? अभी कुछ पता नहीं है, ये तो रेयांश ही जाने, पर सारे फैमिली वाले यही चाहते हैं कि वो यहीं रुक जाए। लगता है संदीप ने भी रियांश को ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन मतलब सुनील भाई साहब कैसे बड़े भाई साहब के ही गुणगान गाते हैं, उनके कहने पे ही चलते हैं, वैसे लगता है संदीप भी रियांश के गुण गाने लग गया है। समय रहते कुछ कर लो, मैं तो बस तुम्हारा भला चाहती हूँ। देखना आज की पार्टी सक्सेस होगी, इन्वेस्टर जरूर मान जाएगा और मेरा बेटा यही हमेशा मेरे पास रहेगा। हाय रेयांश। हाय सर। हाउ आर यू मिस्टर प्रताप? फाइन, ऑल गुड। प्लीज मीट माय पेरेंट्स, मॉम, डैड, अंकल। हेलो, सूर्य नारायण। हाय, हेलो। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। हाय सर। हाय। या प्लीज कम। सो हाउ वाज द जर्नी? फाइन, ऑल गुड। ड्रीम, सपना, यही तो बेचना चाहता हूं मैं। My clothes lines will be called Summer Dreams. इंडिया के वेदर के हिसाब से परफेक्ट क्लोथिंग। हमारा ब्रांड इंडिया के लोगों को मोटिवेट करेगा कि अगर आप क्रीम क्लास का पार्ट होना चाहते हैं तो आपको ये ब्रांड पहनना चाहिए। थैंक यू। रियांश, तुमने जो प्रेजेंटेशन दिया बहुत बढ़िया लगे आज सबका फीडबैक भी मिल गया। वैसे इसकी जरूरत तो नहीं थी, लेकिन सबके चेहरे बता रहे हैं कि सबको ये आइडिया बहुत पसंद आया। भाई, योर ब्रांड इज सुपर हिट। मैं और मेरे दोस्तों शॉपिंग का नाम सुन के इरिटेट हो जाते हैं। आखिर इंडियन ब्रांड्स में इतने कूल डिजाइन्स मिलते कहाँ हैं? हर डिजाइन हर बॉडी पे सूट नहीं करता, और इंडियन मार्केट में डिजाइन से ज्यादा साइज मैटर करता है। और इन्होंने वही बात दिमाग में रख के डिजाइन्स बनाए थे। क्यों भाई साहब, आपके पास इनका प्रपोजल आया था ना, लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया। इट्स कम्प्लीटली फाइन, लेकिन क्या ये बॉडी पे इंडियन डिजाइन सूट करेंगे? कोमल, तुम तो कितनी सुंदर हो, क्या तुम्हारे ऊपर ऐसे कपड़े अच्छे लगेंगे? तुम्हारा वजन देखो, तुम्हारे पेट के टायर्स देखो। सुमन, हाँ ठीक तो कह रही है सुमन। अरे हम जानते हैं कि वजन कम करना इतना मुश्किल है, एंड आई एम श्योर कोमल, तुमने भी अपना वजन कम करने के लिए कई बार जिम में पैसे दिए होंगे, डाइटिंग की होगी, अलग अलग नुस्खे भी आजमाए होंगे, बट रिजल्ट क्या है? Just look at yourself. Tight fish. प्यार